अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से है? कोई है कि नहीं है? मैं आई हुई थी इधर DHA क्लब और यहाँ पर मैंने वॉक की है शाम को। मैंने कहा कि बहुत कर ली सड़कों पे वॉक तो थोड़ा सा मैं यहाँ बाहर निकली, बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त। चांद भी नज़र आ रहा है और नया चांद भी आपको मुबारक हो। और जनाब मैंने कहा कि आपसे यहाँ पर लाइव बात कर लेते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट इन्वायरमेंट है और अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो आई थी यहाँ, वॉक की है मैंने। यहाँ पर खूब सारे लोग आए हुए हैं, वॉक है, स्विमिंग है, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स हैं जो अब वो लोग खेल रहे थे। अब जो है मगरिब के बाद थोड़े सुकून आ गया है, लेकिन अभी भी मेरे सामने एक बड़ी प्यारी बच्ची जो है ना अपने अब्बू के साथ खेल रही है। और कुछ लोग स्विमिंग पूल से निकल रहे हैं और कुछ पार्क वॉक कर रहे हैं और कुछ पार्क में वॉक से वापस आ गए हैं। मैं भी वापस आ गई हूँ, मैंने इधर ही नमाज पढ़ी है अभी और अब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और बड़े प्यारे प्यारे मुझे लोग मिले। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझसे आगे पूछने लगे कि आपके चैनल का क्या नाम है और आप कैसे करती हैं। और फिर मैंने उन्हें अपने चैनल का नाम बताया, उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। देखें, वो कहते हैं ना सफ़र वसीला ज़फ़र, तो मैं घर से बाहर निकली हूँ तो कोई मेरा काम भी हो गया है ना। और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ लाइव बात भी कर लूँ। बड़े ही दिन हो गए लाइव जो है ना मैंने बात नहीं की। असल में इतनी गर्मी थी ना कि बाहर बैठ के तो बात नहीं की जा सकती थी और अंदर का वो मज़ा नहीं था। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बड़े अच्छा माहौल है और मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। आज तो लाहौर में बारिश हुई है दोपहर को, लेकिन उसके बावजूद जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे गर्मी लगी है। लेकिन इस वक्त जो है ना मौसम मुनासिब है। तो जनाब बात यह है कि मैंने कहीं पढ़ा कि खुशी के हार्मोन्स जो है ना वो बड़े ज़रूरी हैं और उनको कैसे हासिल किया जा सकता है? उनको एक्सरसाइज के ज़रिए, उनको वॉक के ज़रिए जनाब। तो मैंने कहा चलें जी आज हम खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो हमने वॉक किया, तब हम खुश हो गए हैं। तो जब हम खुश हो गए हैं तो हमने कहा कि हम लाइव आ जाते हैं और जब आप लोगों से दो बातें हो जाएंगी तो और ज़्यादा जो है ना खुशी हो जाएगी। हेलो बच्चों ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, हेलो हेलो कर दो, आ जाओ। ये जो है ना बच्चे ये बड़े प्यारे हैं और इन्होंने ना मुझे अभी दिखाया है, क्या दिखाया है मुझे? ये फुटबॉल खेलते हैं और ये ना बहुत प्यारा, मैंने इनकी वीडियो बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। आपको पता है मेरा चैनल है, ये सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप यूट्यूब पे? हाँ जी, ये तो फेसबुक पे देख रहे हैं अभी इनको। हाँ तो आप भी देखना। अच्छा प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन्होंने ना मुझे अपने फुटबॉल से करके दिखाया कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक और बच्ची मिली तो वहाँ से दूर से आ गई, कहती मेरी फैमिली आपको देख रही है, आप वीडियो बना रही हैं, आपका चैनल का क्या नाम है? मैंने कहा आपको याद नहीं रहेगा, आपको ले आए फ़ोन तो मैं आपको ना उस पर लगा देती हूँ। तो कहती नहीं मुझे याद रहेगा। तो मैंने उसे बता दिया, मैंने कहा कि मेरा चैनल का नाम भी सिमी, दिल की बात सिमी के साथ है, तो याद रहेगा? कहती हाँ याद रहेगा। फिर मैं वॉक करके वापस यहाँ के बैठी हूँ ना तो मेरे पास आई है, कहती है आंटी आपको हमने सब्सक्राइब कर लिया है, मैंने भी कर लिया और हमारी पूरी फैमिली ने कर लिया। इतने प्यारे लोग हैं। तो ये देखिए ना, फिर ये खुशी के हार्मोन्स जो है ना यहाँ पर आकर फिर रिलीज हो गए, खुश हो गई मैं। जी हाँ, और वो कहते हैं नींद अगर अच्छी हो तो फिर भी खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने क्या करना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है। तो मुझे तो वॉक से बहुत खुशी मिलती है, कुछ लोगों को खाने खाने से खुशी मिलती है। यहाँ पर जो है ना खाने के बड़े बंदोबस्त हैं। लोग आते हैं स्विमिंग करके, लोग आते हैं वॉक करके, और लोग यहाँ पर पीछे टेनिस भी है, यहाँ पर बैडमिंटन भी है। और यहाँ पर वो एक जो है ना साहब बड़ी देर से एक दीवार के साथ एक बॉल और एक टेनिस के रैकेट के साथ खुद से खेल रहे थे। ये बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पर जो है तो छोटी छोटी बच्चियाँ भी अपने अम्मी अब्बू के साथ खेल रही थी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना जगह है खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए। तो हम खुश हो गए यहाँ पर आकर। मुझे चाँद भी नज़र आ गया है, तो आप लोगों का नया चाँद मुबारक हो। वैसे मुझे चाँद जो है ना ज़रा थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो कहने को तो कल ही नज़र आ जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ नहीं कह रही इस बारे में। तो वो चांद भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ गया मुझे, और हवा भी चल रही है। और जनाब यहाँ पर मुझे लोगों के नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई आया नहीं, किसी का मैसेज नहीं आया। मैसेज आ जाए तो मैं बात भी कर लूँ आप लोगों के साथ। जिया अली कुरैशी इज़ वॉचिंग, आयशा नईम, आमिना आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो आप लोग मैसेज भी ज़रूर करें। तो बात यह है कि यहाँ पर जब खा पी के ना अपने हम खुशी के हार्मोन्स तो रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जाके हम अपनी बीमारियों के हार्मोन्स भी रिलीज़ कर देते हैं ना। सारी बीमारियां तो फिर खाने पीने से आती हैं। अब यहाँ पर क्या मिलता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर मिलते हैं बर्गर्स जिसमें खूब सारी चीज़ डली होती है, साथ में आपने लेने हैं चिप्स जो कि तले हुए होते हैं, पकौड़े मिलते हैं यहाँ पर, और पिज़्ज़ा मिलता है जो चीज़ से भरा हुआ होता है। तो ये सारा कुछ क्या है, और फिर हम बच्चों को खिला देते हैं। यहाँ पर लोगों ने ना बड़ी बड़ी प्लेटें भर के रखी हुई होती हैं, और उसके बाद ना वो ख़त्म नहीं होती तो फिर उनसे ख़त्म भी करवाते हैं हम। तो फिर ये करते हैं ना, बच्चों को कहते हैं ख़त्म करो ख़त्म करो, तो फिर बच्चे जो है ना वो ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर वो ख़त्म कहाँ जाके लगता है। यहाँ पर मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले ना एक अच्छे खासे हेल्दी बच्चे को, जो कि इतनी बड़ी आइसक्रीम का कटोरा लेके जा रहा था और वो खाए जा रहा था, रास्ते में भी खाया जा रहा था। तो फिर ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको आदत हो जाती है, तो फिर ये खाते रहते हैं और इनकी खुशी के हार्मोन जो है ना बहुत ही ज़्यादा फिर रिलीज़ होते रहते हैं। तो कंट्रोल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और खाना पीना चाहिए, लेकिन एक घी ही ज़रा कम हो, क्योंकि जो आदत हम डाल देंगे बच्चों को वही पड़ जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन है। जो लोग भी देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आई थी, मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैंने सड़कों पे बहुत वॉक कर लिया, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था सड़क पे, उसी सड़क पे दोबारा वॉक करने को। मैंने कहा जरा जगह चेंज करती हूँ। यहाँ पर पार्क है एक बड़ा प्यारा, वहाँ पर बच्चे जो है ना झूलों में कोई सीसा कर रहे हैं, कोई अपना खेल रहे हैं, तो मैं वहाँ भी गई तो वो भी अच्छा लगा। तो ये सारा कुछ देख के, आसमान, ये बादल, ये ज़मीन, घास यहाँ की बहुत अच्छी है, और सारे लोग जो हैं तो देख भी रहा है कोई ना कोई कि ये क्या कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आपसे बैठ के भी दो बातें कर लेती हूँ। सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, पर हिम्मत नहीं हुई, गर्मी लग रही थी, फिर कुछ थोड़ी मसरूफियत भी थी। भाई आया हुआ था पिंडी से, तो वो फिर अब चला गया है बेचारा। बेचारा भी वो बेचारा इसलिए कि उसकी जो है ना सास बहुत सख्त बीमार है, तो उनके लिए आया था। और वो अब देखो इस उम्र में जो है ना ज़ईफ़, बैठ नहीं सकती थी, खा पी नहीं सकती, बिल्कुल उन्होंने खाने पीने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग ऐसे एक टाइम आता है जब वो ऐसे करते हैं, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो भाभी भी साथ आई हुई थी, चले गए हैं वापस, लेकिन वो उनके लिए फिर वो बेड लिया है, वो जो आगे पीछे होता है, तो वो लिया, बड़ा कुछ किया, और उनको बस फिर समझाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब ना वो बिल्कुल अपना आप छोड़ देते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है, उनका दिल नहीं करता अब खाने को, जैसे कि नहीं, वो कहते कि बस अब बस बहुत हो गया। तो ये सब आज होता रहा, तो मैं भी थक गई। और फिर ये कि अब्बू का भी थोड़ा कोई मसला चल रहा था, तो वो होता है ना, एक दिल पे कोई थोड़ा सा बोझ आ जाता है, थोड़ा इंसान थक जाता है, तो फिर ऐसे में दिल करता है कि थोड़ी सी जगह चेंज हो, कहीं मैं घर से निकलूं। तो फिर मैं शाम को ना असर पड़ के फिर मैं आ गई, अकेली ही आ गई, और फिर मैं यहाँ पर आकर मैंने वॉक की है, नमाज पढ़ी है, एक आध वीडियो बनाई है और अच्छा टाइम गुजर रहा है, हवा चल रही है। बस अभी जाऊंगी, खाना तो घर जाके इंशाल्लाह खाना है, यहाँ पर मैंने नहीं खाना, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। सारे लोग हैं, और जो कोई देखता है तो वो कहता होगा ये इस उम्र में क्या कर रही है, और हैरान भी होते होंगे, है ना। लेकिन है मेरे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पर जो कोई वीडियोस भी बना रहे हैं छोटी छोटी अपने लिए, ऑफ कोर्स तस्वीरें भी खींच रहे हैं, और आए हुए हैं। तो फैमिलीज के साथ इस तरह बाहर निकलें तो फिर भी बड़ी खुशी होती है ना। वीकेंड है, वीकेंड पे बहुत रश होता है यहाँ पर, तो बस कोई पार्किंग नहीं है, मुझे बड़ी दूर पार्किंग मिली है। अच्छा है, दूर पार्किंग होती है तो ज़रा वॉक भी हो जाती है ना। तो फिर मेरी वॉक अच्छी भली हो गई, फिर मैंने यहाँ भी वॉक की है, सारी वीडियो बनाई है, आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और बस ये है यहाँ का समा, एक बड़ा खूबसूरत जहाज़ गुजरा, लेकिन मैं उसको कैच नहीं कर सकी। तो बाकी ये है कि बस अंदर से वहाँ पे जब अंदर आते हैं तो वो कार्ड देते हैं। तो मुझे ये परेशानी थी कि वो कार्ड मैंने कहीं गाड़ी में तो नहीं रख लिया, क्योंकि वो कार्ड तो बैग में रखना चाहिए ना, वो इसलिए वो हमें देते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है तो वो कोई चोरी शोरी हो जाए तो हम कोई क्लेम तो कर सकें। खैर फिर मैं दोबारा गई, इतना दूर मैंने जाके चेक किया तो वो शुक्र है मेरे बैग में ही निकल आया, लेकिन मैं फिर भी वहाँ जाके चेक करके आई कि कहीं वहाँ ना हो, फिर बैग में से निकल आया। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं। फिर मुझे फिक्र थी गाड़ी मैंने लॉक की है कि नहीं, ऐਵੇਂ ही हो जाती है कभी कभी। तो फिर वो दोबारा मैं गई हूँ, गाड़ी चेक की है मैंने, तो अच्छी भली वॉक हो गई है, तो अच्छा टाइम मेरा यहाँ पर गुजर गया है। तो ऐसे कभी कभी निकला करें बच्चों को लेके। हम लोग तो बस अंदर ही बैठे रहते हैं, वही अपने फ़ोन पे देखते हैं, और अब तो हम जो है ना डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते।
हैं क्या करते हैं हम? हमारा डॉक्टर कौन है? गूगल है। गूगल पे सर्च कर लो, कोई बीमारी है गूगल पे सर्च कर लो, कोई मसला है गूगल पे सर्च कर लो। आज हमारी टैंकर ऊपर पानी जरा कोई मसला था तो मैं अपने काम वाले को कह रही थी, मैंने कहा जरा गूगल पे सर्च करो। कहता है बाजी ये कैसे गूगल पे सर्च करते हैं? मैंने कहा तुम सारा दिन तो देखते रहते हो, नेट पे लगे रहते हो, तो ये भी गूगल पे सर्च हो सकता है। तो हंसने लगा, कहता है उर्दू में कैसे कहेंगे? मैंने कहा हाँ इसके लिए अब अंग्रेजी तो चाहिए होगी, उर्दू में तो शायद ना हो, मुझे नहीं पता, वैसे हो सकता है उर्दू में भी हो, मैं तो इतना नहीं सर्च वर्च करती। लेकिन जनाब ये है। तो रिफत रशीद इज़ वॉचिंग। आप लोगों का सबका बहुत 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 शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं। और कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है कई दफ़ा कमेंट्स आने में, लेकिन आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस आते हैं और ना मेरा दिल जो है ना सचमुच बाग बाग हो जाता है। मुझे जो है ना कुछ लोगों ने लिखा है कि हम आपकी वजह से ड्राइविंग सीख रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं और हमें जो है ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने डाली थी कि कल डाली थी, मैंने एक वीडियो डाली थी ना घर की, जिसमें मैंने सुबह सुबह मेरे खुदा पढ़ा था। जब मैंने वो सुनी तो मैंने कहा कि क्या खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन वो मैंने पता क्यों की, मैं सुबह सुबह उठी ना तो मुझे अपनी बेटी याद आ गई। आपको पता है मेरे पास कोई बच्चे यहाँ पर नहीं है, सारे बच्चे बाहर हैं, 2 बाहर हैं। एक बेटा जो है वो शोरकोट में है, लेकिन आजकल वो गया हुआ है एक कोर्स पे, सरगोदा गया हुआ है, परसों बल्कि उसकी बर्थडे है 19 को। तो दुआओं में याद रखें उसको, दुआ ज़रूर दे सब आप लोग। तो मुझे वो बेटी याद आ रही थी बचपन में ना, जब छोटी थी ना, स्कूल में ये पता नहीं उसने सीखी थी, क्लास में थी इसकी, मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझको पैदा किया, तूने मुझको सब कुछ दिया। वो इसी टोन में पढ़ती थी। तो मुझे सुबह सुबह वो याद आई, तो मैंने जो वो सुबह मेरे खुदा अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ी ना, वो मैंने उसको याद करके पढ़ी। तो बच्चे याद आते रहते हैं ना, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये भी एक ज़िंदगी है। मुझे आज किसी ने अभी लिखा, बल्कि मैंने अभी थोड़ी देर ही पढ़ा कि बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। तो अभी जो मेरे भाई की मैं बात कर रही थी, इसका भी एक ही बेटा है, बेटी की शादी हुई हुई है। और उसकी जब शादी हुई ना तो उन्होंने पहले उससे वो कैसे ना फैसला ले लिया था कि इस लड़के ने बाहर नहीं जाना, यानी कि उस दामाद ने बाहर नहीं जाना, उसे प्रॉमिस लेके फिर शादी की। तो ये जो बेटा है ये चला गया बाहर, बड़ी कोशिश की इन्होंने, बाहर से पढ़ के आ भी गया, यहाँ पर उसको जॉब भी मिल गई, फिर भी उसका दिल है कि बाहर जाना है। तो मेरी भाभी बहुत उदास थी, तो मेरा भाई कहने लगा कि मैंने कहा कि चलो जाओ अपनी किस्मत आजमा लो, नहीं तो फिर ये है कि बच्चे सारी उम्र कहेंगे आपने जाने नहीं दिया, आपने हमें ये करने नहीं दिया। तो बच्चे नहीं समझते। ठीक है, मसले हैं, मसाइल हैं, बिल्कुल महंगाई हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, हर कोई जो है ना बार बार यही कहता है पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, साथ और भी बड़ा कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, एवरीथिंग। कहाँ वो दूध का डब्बा कितने का आता था, डबल प्राइस पे अब हो गया, हर चीज़। दही है तो उसका यही हाल है, क्या खाए बंदा। मैं कल परसों आपको बता रही थी कि खीरा खाएं, तो वो खीरा खाना भी महंगा हो गया अब तो, अब क्या बंदा खाए है, आटा इतना महंगा हो गया। आज मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक खातून रो रही थी, कहती है आप मेरा ज़रा पर्स चेक कर लें कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, क्या है। उस बंदे को कह रही थी, वो पूरी वीडियो मैं नहीं देख पाई, कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों के लिए क्या करूँ। बड़ी वो इमोशनल वीडियो थी। तो जब उसने ये कहा ना तो फिर मैंने वो बंद कर दी, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ गया, बहुत मेरा दिल ख़राब हुआ कि एक साइड पे क्या कुछ है और दूसरी साइड पे क्या कुछ है। बट दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी है। तो जिन लोगों को मिला हुआ है उनका फ़र्ज़ है कि वो लोगों का ख्याल रखें, उनको दें। जो ज़कात है ना, ये इसीलिए तो है ना कि हमने निकालनी है और इन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को देनी है। पर सारे लोग कहाँ ख्याल करते हैं, है ना, सब लोग नहीं करते, अपना ही हक समझते हैं। कहाँ से पिक्चर्स फेसबुक पर डलती हैं, पता नहीं सच्ची हैं या झूठी हैं, ये तो आप मुझे बताएंगे कि वो पैसे निकल रहे हैं कितने कितने, पता नहीं कहाँ से लोगों के, और कौन कौन सी पार्टियों के, अल्लाह जाने कितना सच और कितना झूठ। हम तो आजकल एक दूसरे को बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं बस, है ना। जितना ज़्यादा किसी को बेइज्जत कर लें उतना अच्छा है, जितनी उनकी कोई वीडियोज़ निकाल लें, उनकी पुरानी बातें निकाल लें, निकाल के दिखाते हैं। इज़्ज़त करना हमें नहीं आता, इज़्ज़त करना शायद हमें रास ही नहीं आता। हम लोग ना घर में किसी की इज़्ज़त करना चाहते हैं, ना बड़े की ना छोटे की, है ना, और ना सियासत में ना अपने बुज़ुर्गों की और ना अपने टीचर्स की। हमारे ज़माने में कितना होता था, हम बड़ा डरते थे टीचर से, हमारे लिए टीचर्स एक बहुत बड़ी चीज़ होता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रह गया। लेकिन अभी भी हैं अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। और मुझे किसी ने कहा कि आप वीडियोस डालती हैं तो आप खाना पकाने की वीडियोस डालें, वो बनाएं। तो बात यह है कि खाना पकाने की मैंने कुछ थोड़ी बहुत डाली थी और डाल सकती भी हूँ, लेकिन मैं डालती इसलिए नहीं हूँ कि यूट्यूब तो भरा हुआ है हर कोई डाल रहा है खाने पका के। तो जो भी चीज़ आप चाहेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो मेरे खाने को क्या करना है मेरी बातें ही सुन ले। मैं तो अब यही कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा आसान यही लगता है। हाँ, पका के मैं आप लोगों को दिखा ज़रूर देती हूँ कि ये पकाया है मैंने, और साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो मेरा तो सिंपल सा खाना होता है, और नमक भी अब कम है क्योंकि 1-2 दिनों से, बल्कि कुछ अरसे से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तो नमक मैंने कम कर लिया हुआ है। तो बाकी ये है कि एहतियात अभी से आप लोग भी करें। जवान है तो वो भी अब आजकल जो है ना वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, शुगर का शिकार हो रहे हैं। अब जवान एक मेरा बहुत ही करीबी बेटा है, तो उसको इंसुलिन लग रही है, और मुझे जब मालूम हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने उससे कहा वॉक करते हो, तो कहता है नहीं गर्मी बहुत है। मैंने कहा बात सुनो, मैं इस उम्र में वॉक करती हूँ तो तुम्हें गर्मी क्या कहती है। हमने अपने बच्चों को इतना वो नरम मिजाज बना दिए, क्या बना दिया कि वो एसी से ही नहीं निकलते, खा खू के बैठ जाते हैं। उसका पेट इतना बड़ा हुआ था, खास मैंने नोट किया, इंसुलिन लगाता है वो बेचारा और वॉक नहीं करता। तो वॉक जब हम नहीं करेंगे और हम खाएंगे और हम फिर ऐसी जगहों पे आके ये चीज़ बर्गर सब कुछ खाएंगे, मीठा भी मिलता है जो कि यहाँ पर मिलता है, और बच्चों को खिलाएंगे, तो फिर क्या बनेगा। तो ये शुगर और ये सारा कुछ तो बहुत बढ़ रहा है। अब ये अच्छे हैं, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, प्यारे बच्चे बड़ी देर से खेल रहे हैं। अब इनको भूख लगेगी तो चलो ठीक है, इन्होंने अच्छी कैलोरीज बर्न कर ली हैं तो चलो ठीक है, ये खा लेंगे। इस उम्र में तो फिर भी हजम हो जाता है, हमारी उम्र में तो फिर मसले पड़ते हैं तो ख्याल रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, है ना। और बस, और मैंने क्या कहना है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई। तो आप लोग अगर कोई मैसेज कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, मैं बाद में आपको जवाब दे दूंगी क्योंकि मैं भी घर जाऊंगी। तो इसमें कई दफ़ा पता नहीं क्यों लेट आता है। मुझे ये कहते हैं कि फ़ोन अपना खाली करो, मैंने तो काफ़ी खाली किया है, लेकिन वीडियोस हैं अभी भी मैं डाल रही हूँ। मैं जो उम्रे पे गई थी मेरी वो वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी मैंने पूरी भी आपके साथ शेयर नहीं की। तो इसलिए अभी मेरे इसके अंदर फ़ोन में काफ़ी कुछ है, और मैं इस पे ही जब लाइव आती हूँ तो फिर काफ़ी देर से मुझे मैसेजेस मिलते हैं। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं बात करती हूँ ना, कोई अपनी ज़िंदगी से और कोई ऐसी ज़िंदगी के करीब बात करती हूँ तो वो आप लोग सब बहुत पसंद करते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं देख रही हूँ कि उसको बहुत लोग देख रहे हैं। वो तुझसे हैरा हूँ ज़िंदगी नाराज़ नहीं, वो क्या कुछ ऐसा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो मैंने अपने चचा के फौत होने पे बनाया था। तो मैं ज़रा बंद कर दूँ, बेटी का इंग्लैंड से फ़ोन आ रहा है और मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। तो वो बहुत देखी गई है, कितने ज़्यादा देखी गई है वो मैंने कहा था मैं लिख के आपको बताऊँगी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने नहीं है। तो वो मैंने आज देखी, खुद भी देखी। अपनी अम्मी का मैंने इसमें जिक्र किया हुआ है कि अम्मी फौत हुई, और मैं जिस जगह पे बैठ के वो वीडियो बना रही थी वहाँ पर अम्मी का जनाजा रखा हुआ था, और मैं बहुत इमोशनल थी उस दिन। तो मैं जब कोई इमोशनल होती हूँ, कोई मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो उसका जो है ना इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो बात दिल से निकलती है। वैसे तो मैं सारी बातें ही दिल से करती हूँ और दिल तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो वो पूरी वीडियो मैंने देखी और मुझे भी रोना आ गया अपनी वीडियो देख के, क्योंकि कुछ बातें वाकई, जैसे अब माँ की याद है या अम्मी चली गई, मुझे तो वो नहीं भूलती। मैं तो सुबह उठती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ, मैं रात को सोते वक्त उनको याद करती हूँ। और कोई मुझे कह रहा था कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। टाइम क्या हो गया है, 40 साल हो गए मेरे कुछ लोगों को जो कहती हैं हमारी अम्मी चली गई और हमें भूलती नहीं है। तो माँ तो ऐसी चीज़ है, माँ कैसे भूल सकती है ना। और मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ माँ और बच्चे का जो प्यार होता है, बाप का भी होता है यकीनन, लेकिन माँ का ज़्यादा होता है। अब कोई जो मर्जी कहता फिरे है ना, लेकिन ये कि माँ जो है ना वो माँ होती है। तो वो मैंने वीडियो आज देखी, मैंने कहा ये इतने लोग इसको देख रहे हैं, चले आज मैं भी देखती हूँ। मैंने जब बनाई थी उस वक्त शायद 1 आध दफ़ा देखी होगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा ज़रूर देखती हूँ और फिर ही मैं अपलोड करती हूँ। तो आज मैंने वो देखी, तो वो वीडियो में ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप भी देखिए ज़रूर। ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं ना लोगों के,
ऐसी ऐसी अपनी ट्रेजेडीज उन्होंने बताई हैं कि हमारा कितनी साथ साथ में कोई बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, बेटा चला गया, भाई चला गया, कम कम वक्फे से चला गया, अचानक चला गया। लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमेंट्स हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो देखते रहे आप लोग ज़रूर। आप लोग जो देखते हैं और मुझे जो है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। ये कहते हैं ना, खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मेरे तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब आप मेरे साथ राब्ता रखते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, देखते हैं। तो यूट्यूब पे भी ज़रूर जाएं, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। वैसे तो अच्छा लगता है, बस और क्या है, दिल को खुशी मिलती है और मैंने क्या करना है। यहाँ भी माशाल्लाह 5000 होने वाले हैं, बस 100 रह गए हैं, 4.9 हो गए हैं। तो शेयर कीजिए, बस लोगों को बताइए ज़रूर कि ये एक खातून है जो कि आम सी बातें आपको बताती हैं लेकिन अपने दिल से बताती हैं, तो हमें अच्छी लगती हैं। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगती हैं जो आप इतने प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं और इतना प्यार देते हैं, है ना। और आज मुझसे एक दो लोगों ने पूछा कि अब्बू का क्या हाल है, तो अब्बू ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। कोई ना कोई छोटा मोटा मसला तो निकलता रहता है। आजकल उनके दांत का एक मसला है और उनका परसों तरसों उनके दांत निकलवाने हैं। एक दांत रह गया, अब तो रह कितने गए हैं, तो वो तंग कर रहा है, कहते हैं मैं जब खाता हूँ तो मुझे तकलीफ देते हैं, तो वो निकालने हैं। अब देखें इस उम्र में आहिस्ता आहिस्ता ये दांत भी नहीं रहते। तो वो दांत अब निकालने हैं। तो आज मैंने उनकी ना ब्लड थिनर छोड़ दी है, लो प्लेट खाते थे वो, तो वो छुड़वाई है। और खाला का आज मुझे मैसेज 2 बंदों ने किया कि क्या हाल है उनका, बड़े अरसे से उनकी कोई वीडियो नहीं आई, तो आज खाला का फ़ोन आया। तो मैंने खाला को कहा, तो खाला इतनी प्यारी है, कहती है अच्छा उनको मेरा सलाम दे देना। तो खाला ने आप सबको बहुत बहुत सलाम दिया है और दुआएं दी हैं उन्होंने। तो इंशाल्लाह अगर मैं गई, उनसे मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हुई क्योंकि दरमियान में वो काफ़ी बीमार हो गई थी। पता नहीं कोरोना का कोई बहन भाई आ गया या कोरोना ही आ गया है, तो जब एक घर में बीमार होता है तो सारे बीमार हो जाते हैं। तो वो बस कोई एक बंदा उनके घर में बीमार हुआ, बाहर से आते हैं, वो इन्फेक्शन आ जाती है, जहाज़ के ज़रिए आ जाती है, उम्रे से जो आते हैं वो सब बीमार हो जाते हैं। एक बीमार होता है, वो जहाँ जाता है तो सब बीमार हो जाते हैं। तो यही हो रहा है आजकल। तो मैंने जैसे बताया था कि अभी मेरे बहनोई वजी के बहनोई फौत हुए हैं, तो वो दूसरी जो मेरी नंद है वो उम्रे पे गई हुई थी, तो वो उनके घर ही आ गई, उनके साथ रही 1-2 दिन, तो वो सारे घर में लोग बीमार हो गए, वही खांसी बुखार बुरी तरह। तो एहतियात कीजिए और ख़ास तौर पे उम्रे वगैरह पे जाएं तो मास्क का बहुत इस्तेमाल करें। मैं भी जाके बहुत बीमार हो गई थी और फिर बहुत मुझे मुश्किल पड़ी थी। मैं मास्क नहीं लगाती थी, मुझे ना मास्क लगाने से ना ऐसे घुटन होती है, जैसे मुझे ना सांस नहीं आ रहा। मुझे पता था मैं गलत कर रही हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मुझसे हो नहीं पा रहा था। कभी लगा लेती थी, कभी हटा देती थी। तो बस ये सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप लोग पूछते रहते हैं, मेरी बच्चियों के लिए भी दुआ करें, अब्दुल्ला के लिए ज़रूर दुआ करनी है। 6 महीनों का इसका कोर्स है और बड़ा टेंशन में है वो, मामा दुआ करे, हर वक्त कहता रहता है। मैंने कहा बेटे माँ तो दुआ करती है, माँ का और काम ही क्या है। तो आप सब भी दुआओं में याद रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत सी दुआएं। तो मैं चलती हूँ अब, और फिर इंशाल्लाह आऊँगी ज़रूर किसी वक्त, है ना। अच्छा मौसम है, मैं सोच रही हूँ कि मौसम अच्छा हो गया तो यहाँ कभी कभी आ जाना चाहिए। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे इतना लाहौर में रश हो गया कि दूर जाने का अब कोई हाल नहीं है। कल मेरा भाई आया तो कहता है कि मैं एक जगह पे अब खुदाई शुरू हो गई हुई है, ये डिफेंस के पास एक जगह अंडरपास बन रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड भी है, वो कहती है हम 3 घंटे वहाँ पर फंसे रहे। मेरा भाई भी कल बहुत देर से आया रात को, कहता है मैं वहाँ फंस गया था बिल्कुल। तो रश बहुत हो गया, तो कोशिश करें बस करीब करीब ही जाया करें, बहुत दूर ना जाया करें। सचमुच, क्योंकि बाहर निकल के कहाँ फंस जाएं और क्या हो जाए आजकल तो कोई हालात नहीं है। और अगले महीने सुना है कि सियासत जो है वो उरूज पे होनी है और फिर रश होना है। तो जो काम करवाने हैं अपने कर लीजिए, अभी से ही कर लें, सारे करके बैठ जाएं, ठीक है ना। शहला अफजल आ गई हैं, गुड जी, उनका थम्स अप आ गया है और उनका हार्ट आ गया है। और मेरा बाउंस हो गया। पता है मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ, नीचे बैठी हुई हूँ। अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तो होना है ना। ओ हो। तो बस अब पाँव को जगाती हूँ मैं, हैं जी। और बस मैं अब जाती हूँ। क्या ख्याल है, कोई और आ रहा है, कोई कमेंट आ रहा है तो आ जाए। जवाब दे देती हूँ, कोई बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम चलते हैं, हैं जी। अच्छा तो हम चलते हैं और जाके कुछ
काम करें। कोई टीवी भी देखना होता है, ठीक है ना, कोई अपना कोई ड्रामा श्रामा भी कोई ना कोई देखना होता है। आजकल तो मैं ग्रीन टीवी देखती हूँ, ग्रीन टीवी बड़ा अच्छा है, देखा किसी ने? उसके ड्रामे अच्छे हैं, वो काबली पुलाव बड़ा अच्छा है। स्वीट मीना चिश्ती आ गई। सीमी सीमी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ अरसे से गायब हैं, किधर हैं आप? गायब नहीं, मैसेज तो आप कर रही हैं, लेकिन जहाँ से हमारी बात होती है वहाँ से आप गायब हैं। क्या हाल है? फिर कुछ शुरू किया, कोई वीडियो बनाई कि नहीं? हैं जी, ये मैंने इनको कहा था कि कोई वीडियो शीडियो बनाए, इनकी बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती है ना? तो फिर अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपनी चीज़ों को आगे करें। कुछ ना कुछ करती रहा करें। वो एक शुमाइला रशीद है, उन्होंने तो ड्राइविंग शुरू कर दी है। एक और भी किसी प्यारी बेटी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके कहने पे ना हमने ड्राइविंग शुरू कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं मीना बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनाइए, आपने क्या किया और आज क्या खाया पिया? और क्या खाया? मैंने क्या खाया पिया? ओ हो, खाने पीने से याद आया, मैं तो 2 दिन से हलीम खा रही हूँ। मजे की बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड बनी है, मैंने उस दिन आपको वॉक की एक कल की बात है, मैंने उसमें आपको पूरी तफसीलात भी बताई थी। वो मेरी वॉक पे ही बन गई है फ्रेंड, बड़ी प्यारी रूही शायद, थैंक यू वेरी मच। तो वॉक पे ऐसे बनी कि हम एक दूसरे को क्रॉस करते रहते थे। फिर एक दिन जो है तो हमने एक दूसरे को सलाम किया और फिर वहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। पहले इसने मुझे हलीम खिलाई, मैंने इसको करेले खिलाए। तो उस दिन कहती है मैंने फिर हलीम बनाई है। मैंने कहा जी मुझे पेश करे, मैं आके ले लूँगी। तो मेरे आने से पहले ही जुमे की बात है, इन्होंने मुझे लाके हलीम दे दी, इतना बड़ा डब्बा। मैंने कहा भाई देखो किसी डिस्पोजेबल में ही देना कि फिर मुझे वापस देना पड़ेगा। तो कहती है नहीं कुछ ना देना। तो मैंने कहा नहीं वैसी ही तसल्ली रहती है कि कोई डब्बा किसी का पड़ा हुआ हो, मुझे जब तक वो वापस ना मैं कर लूँ मुझे चैन नहीं आता है ना। तो वो फिर उसने लाके मुझे दे दिया। मैंने उसे कहा था मैं 6 बजे आऊँगी, तो 6 बजे से पहले ही लाके इतनी सारी हलीम दे दी। तो मैं तो सुबह दोपहर शाम हलीम खा रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू मीना। तो कौन कौन हलीम बनाता है और किसको हलीम पसंद है? भाई मुझे हलीम बहुत पसंद है और अभी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, आपको पता है, और मैंने अभी भी जाके हलीम खानी है। ओ हो हलीम हो, साथ में मैंने वो जो आलू और दही का आपको बताया था ना, मुझे रायता बहुत पसंद है। साइड पे वो हो और साइड पे सलाद हो और सीमी हो और एक कप चाय हो। एक कप चाय हो तो फिर तो क्या ही मजा है ना। तो रात को वैसे मैं चाय नहीं पीती क्योंकि रात को फिर मुझे नींद नहीं आती, लेकिन कभी कभी अगर दिल कर जाए तो मैं पी भी लेती हूँ। दिल का क्या है भाई, दिल तो किसी वक्त भी कर सकता है ना किसी चीज़ का। तो वैसे मैं चाय अब मैंने कम कर दी है, दोपहर के बाद कोशिश करती हूँ ना पीऊँ, पर कभी कभी दिल कर भी जाता है। तो बस ही आपसे बहुत प्यारी दिल की बातें हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर हार्ट्स, फॉर योर लव, रियली। और मैं हाजिर हूँ, जब भी कोई बात करनी हो आप लोग मुझे मैसेंजर में बस पहले से बता दें तो मैं देखती हूँ। जैसे मीना ने भी मुझे पहले बताया था तो फिर मैंने वहाँ पर चेक किया, क्योंकि मुझे ऐसे मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बहुत लोग हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है हर एक को खोलना और देखना। तो बस आप लोग शेयर करें। आपने YouTube को भी ज्वाइन करना है, मुझे जो है ना 2000 पूरे करके देने हैं, ठीक है ना? हाँ जी, फिर आप किस काम के हैं? और यहाँ पर 5000 पूरे करने हैं, ठीक है जी? हाँ जी, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे ना इस तरह जैसे होते हैं लोग। उनको बताएं, ठीक है जी? तो बस मैं अब चलती हूँ, मैं हलीम और रोटी खाती हूँ, बस घर जाती हूँ। और घर वाले भी इंतज़ार करे होंगे क्योंकि मैं जाके वहाँ पर फिर उनके लिए सालन शालन का जो भी है, क्या किसने खाना है, क्या करना है, सारी प्लेट अब्बू के लिए भी जाना, वजी भी होते हैं, मैं भी हूँ, तो सबको मैंने देना होता है। ना दूंगी तो फिर फ़ोन करके खुद भी कर लेते होते हैं, लेकिन मेरा यही काम है, तो अपने काम तो करते रहना है ना। शैला अफजल कह रही है सीमी माई सन इज ऑल्सो इन एयरफोर्स एंड ही नोज अब्दुल्ला। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अब्दुल्ला आजकल वो कोई कोर्स होता है, आपके बेटे को पता होगा, सरगोदा, तो वो उधर गया हुआ है और आज वो शोरकोट आया है, अपने बच्चों को उसने लेके जाना है। दैट्स वेरी नाइस। तो चले, अच्छा है, उसको बताएं ज़रूर और उसको कहेंगे जनाब मेरा चैनल भी ज्वाइन करें। वैसे तो एयरफोर्स में भी काफ़ी लोगों को माशाल्लाह पता है, देखते हैं और प्यार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी यादें, पुरानी मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं। आज एक बड़ी प्यारी फ्रेंड फौजिया जही ने लिखा कि आप जो गुल अहमद के सूट्स पहनती हैं मेरे पास भी वो सारे हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ये दुपट्टे के साथ ज़रा आसान रहते हैं, वैसे मेरे पास ऐसे भी हैं जो दुपट्टे के मतलब बगैर है, अलग से दुपट्टा मैंने ले लिया, लेकिन ये 3 पीस ज़रा आसान रहते हैं मेरे जैसे बंदे के लिए, मिक्स एंड मैच वरना करनी पड़ती है।
तो आज तो मैंने कपड़े जो सुबह से पहने हुए थे मैं उसी में आ गई। आज मैंने बदले नहीं, क्योंकि मेरा दिल जो है ना कर भी रहा था कि बाहर आऊं और नहीं भी कर रहा था। मैंने कहा कि अब कपड़े मैं बदलूं और मैं ये करूं वो करूं तो फिर मेरा दिल नहीं करेगा, तो मैं बैठ ही जाऊंगी। तो फिर मैं ना बस उन्हीं कपड़ों में आ गई। तो कभी कभी ऐसे भी चलता है ना, क्या पता चलता है कपड़ों से क्या होता है ना। बातें तो नहीं होती हैं सिमी की। आलिया नदीम इज वॉचिंग। आलिया क्या हाल है, क्या हाल है, तुम कैसी हो? आलिया जो है ना मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की, पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारी साथी। तो बहुत बहुत मुश्किल टाइम हम लोगों ने गुजारा हुआ है यूनिवर्सिटी में। मुश्किल टाइम होता है ना, वहाँ पर पढ़ाइयाँ भी करना और साथ में बाकी सब कुछ भी चल रहा होता है, ज़िंदगानी के मसले मसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया वो टाइम। हर टाइम जो गुजर जाए बस अच्छा होता है। ये टाइम भी अल्लाह ताला गुजार दे और अच्छा ही गुजर रहा है, अल्लाह का एहसान है। जो मुश्किल मसाइल आते हैं वो तो बस आते हैं और ज़िंदगी में आते ही रहते हैं मुश्किल मसाइल। मसला भी हो और वो मुश्किल भी हो तो और बड़ा मसला है। बेस्ट विशेस फॉर अब्दुल्ला कोर्स, अल्लाह कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़िया खान इज़ वॉचिंग। ज़िया खान कैसे हैं आप मुझे बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं, तो ऐसा क्यों है? आप लोग गायब ना हुआ करें, मैसेज किया करें। और कई दफ़ा ना मेरी जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी होती है और उस पर बहुत सारे लोगों को देखना होता है, उसको कम लोग देखते हैं, पता नहीं पहुंचती नहीं है आप सब तक। तो मालूमात करते रहा करें कि नई वीडियो कौन सी आई है। अब तो बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं उस पर जो है ना यूट्यूब पे, तो तकरीबन अब 900 होने वाली हैं। और इस पे तो मैं उससे भी पहले शुरू की हुई, फेसबुक पे तो पता नहीं कितनी वीडियोस हो गई हुई हैं। और मैं जो हूँ तो बस जो आता है बस बोल देती हूँ, जो मेरे जहन में बात आती है मैं वो बोल देती हूँ। अपने अपने तजुर्बे हैं, तजुर्बे हर एक के अलग अलग ही होते हैं, है ना। तो मेरे भी बस यही तजुर्बे हैं कि ज़िंदगी जो है उसको बस हंस खेल के गुजार लें। और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो अल्लाह से रिजू करें और ज़्यादा रिजू करें। अगर काम नहीं हो रहा, वो कहते हैं ना दवाई की मिकदार बढ़ा दें, तो दुआ की मिकदार बढ़ा दें, तहज्जुद शुरू कर दें। नौशीन अकबर, बहुत शुक्रिया नौशीन की गुड वर्क लिखा हुआ है। नौशीन आपके शेर व शायरी ने जो है ना 4 चांद लगा दिए हैं मेरे ग्रुप में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी शेर व शायरी। और आप और लोग भी ज्वाइन किया करें, शेर व शायरी किया करें ना आप लोग भी हैं, ज़रूर किया करें और भेजा करें। जब मैं कोई शेर भेजती हूँ तो उसके साथ आप लोग शेर भी भेज दिया करें, कोई अपने हैं। बहुत प्यारा इन्होंने अभी भी भेजा है। मोहब्बत ज़ाद है मुझ में, कोई फरियाद है मुझ में। आगे पूरा नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं दबा दूंगी तो कुछ और नहीं हो जाएगा। मैं जाके पढ़ूंगी, आराम से सारा कुछ पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और बस याद रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखें। हुमैरा राना आ गई हैं। सलाम माँ जी, कैसी हैं? जी माँ जी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। बेटे आप कैसी हैं? दुआओं में ज़रूर याद रखना है। आप लोगों की जो दुआएं मुझे मिलती है ना, आप यकीन करें कई दफ़ा मेरे आंखों में आंसू हो जाते हैं। मैं सुबह सुबह नमाज के बाद खोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाहौर किस एरिए से हैं आप? मैं फेज़ 2 लाहौर में डिफेंस में से हूँ। फरहान नौरीन इज़ वॉचिंग। फरहान नौरीन क्या हाल चाल है? आप बिल्कुल गायब हो गई हैं, टोटल गायब हो गई हैं, क्या हो गया? हैं जी। तो बस आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। और हवा है इस वक्त, आसमान अब ब्लू से जो है तो ब्लैक हो चुका है क्योंकि चांद भी नहीं है। अलबत्ता वैसे ही बड़ी रोशनी है यहाँ पर, लोग खा पी रहे हैं, तो अब मेरे भी खाने पीने का टाइम आ गया है। हुमैरा राना कह रही है माशाल्लाह खुश रहें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करती हैं। मैं फिर आ जाती हूँ। अभी कुछ दिनों से ना थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, टांग में भी कुछ थोड़ी बहुत दर्द शुरू हो गई है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो होना है, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर लेवल्स भी आगे पीछे चल ही जाते हैं। भाई देखो अब इंसान है, कुछ ना कुछ तो होना है ना। अब इतनी देर से चल रहा है इंसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है, शुक्र है। अभी मैंने वॉक की है, तो मुझे दर्द वर्द हो मैं वॉक फिर भी करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, और हिलाना चाहिए इसको। तो बस हिलते जुलते रहें और प्यार मोहब्बत से रहें अपनी फैमिली के साथ, माफ़ कर दें और बस खुश रहें, है ना। माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। मेन पॉइंट ये है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अभी 1-2 मेरे करीब ऐसी मौतें हुई हैं, जवान मौतें हुई हैं कि बड़ा ही जो है ना दिल दहल जाता है। दानिश खोकर लिखा है आई वेट फॉर योर वीडियोज़ डेली माँ जी, सो स्वीट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप लोगों का प्यार ही तो है
मैं क्यों आ जाती हूँ। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे मैंने कहा बड़े दिन हो गए मैं लाइव नहीं आई, आप लोगों से बात ही नहीं हुई, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों से यहाँ बात करती हूँ। हालांकि अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और थोड़ा शोर शराबा भी है, बट दिस इज़ लाइफ ना है। अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए सारा नज़ारा आपको दिखाऊं, और ये पीछे जो खजूर का दरख्त है ना, इस पे अभी भी खजूरें लगी हुई हैं। दिल करता है खजूरें तोड़ के खा लूँ। मुझे ये जो कच्ची कच्ची वाली खजूरें होती है ना, बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और बस ये ख़वातीन हैं, देखिए वॉक भी कर रही हैं और सब कुछ चल रहा है ज़िंदगानी में। तो मैं चलती हूँ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपके जो भी होंगे पैगामात, उनके मैं जवाबात ज़रूर दूँगी। घर जाके देती हूँ आराम से बैठ के, चाय का मग पकड़ के, टीवी के आगे सारी बातें आपके साथ फिर दोबारा करती हूँ इंशाल्लाह ताला। और फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर आऊँगी। बस दुआओं में आपने याद रखना है। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ना, मज़ेदार नज़ारा। चांद भी था यहाँ पर एक पतला सा, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती, पता नहीं कहाँ चला गया। तो चलिए जी, आपको सब कुछ मुबारक हो, आपको ज़िंदगी मुबारक हो, आपको नया चांद मुबारक हो, आपको आज की रात मुबारक हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।